हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी 7.2 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके थे और आज हम 11 से देखेंगे, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, समाकलन ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। x बाई रूट एक्स प्लस 4 dx। अब ध्यान दें, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रूट को पुट करते हैं, यानी लेट मान लेते हैं। तो लेट z बराबर x प्लस 4। देखिए इसका हम अवकलन करेंगे, तो dz बाई dx इज इक्वल टू, इसका जब अवकलन करें तो dx बटा dx प्लस d4 बटा dx। अब ध्यान दीजिए, dz बटा dx इज इक्वल टू 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं तो 1, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dz इज इक्वल टू हो जाएगा dx। अब ध्यान दीजिएगा, जब dz इज इक्वल टू dx आ जाए तो आप यहाँ पे देखिए कि बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे x कटने वाला नहीं है। हम लोग पुट इसलिए करते हैं कि कोई अगर मान लीजिए नीचे का पुट करते हैं तो ऊपर कटता है, यदि ऊपर का पुट करते हैं तो नीचे कटता है, लेकिन यहाँ पे x कटने वाला नहीं है। जब ये कटने वाला ना हो तो हम लोग फिर यहाँ से एक बार देख लेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए इसलिए कहेंगे कि z बराबर x प्लस 4, तो x बराबर z माइनस 4। देखिए क्या किए, ये प्लस में 4 था, ये प्लस में था, ये पटी गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से हमको x का मान आ गया, तो अब हम z का मान और x का मान यहाँ पे हम पुट करें। z देखिए इसलिए कहेंगे यहाँ पे x का वैल्यू कितना, z माइनस 4, तो यहाँ पे लिख देंगे z माइनस 4 बाय, देखिए रूट z dz। अब देखिए इसके बाद हम लोग अलग अलग करने का तरीका सीखे हैं। हम बताए हैं आप लोग को कि a प्लस बी बटा यदि x है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, a बटा x प्लस b बटा x विभाजन हो, उसी प्रकार से इसको हम अलग अलग कर देंगे। देखिए तो z बटा रूट z माइनस 4 बटा रूट z dz। अब देखिए इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट x इज इक्वल टू एक्स के पावर हाफ होता है। इसका यूज है इसलिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे रूट के रूप में है, तो इसको रूट हटाएंगे तो पावर हाफ चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 1y यदि x है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी हो जाती है, इस पर केयर कीजिएगा कि 1y x है तो a x के पावर माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि 1y x के पावर हाफ है तो हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो अब इसी देखिए, अब यहाँ पे बताया तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे z इंटू जेड के पावर माइनस हाफ। अभी कैसे आया माइनस हाफ, ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि रूट हटेगा तो हाफ होगा, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो गया। फिर dz कर देंगे यहाँ पे माइनस 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो z के पावर माइनस हाफ dz। फिर ध्यान देगा, अब हम लोग देखिए यहाँ पे गुना है, आधा पे कुछ नहीं, पावर में तो 1 होता है। गुना में बेस यदि समान हो तो पावर जुटता है, गुना में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z के पावर 1/2 dz। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 4 इंटू जेड के पावर माइनस हाफ, जैसे हम वैसे छोड़ दिए dz। अब देखिए इसके बाद फॉर्मूला आता है कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी सब x के पावर n के रूप में है कि नहीं, सब x के पावर n के रूप में है। तो जब x के पावर n के रूप में है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे हम बता रहे हैं यहां से, इधर हम मिटा रहे हैं साइड में। अब देखिए यहां के बाद हम लोग जब समाकलन करेंगे तो
जेड के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, यहाँ पे हो गया -4 इंटू जेड के पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 और प्लस सी। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो प्लस सी लगा देंगे, कांस्टेंट राशि। अब देखिए यहाँ पर से हो सकता है आप लोगों को बहुत दिक्कत हो, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन है, भिन्न का जोड़ घटाओ, तो भिन्न का जोड़ घटाओ आप लोग अलग से भी हल कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, थोड़ा सा सब समझिएगा फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे पावर में 1/2 प्लस 1 है, तो 1/2 प्लस 1, नीचे कुछ भी ले लेंगे तो 1 ले लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 अपॉन 2, तो 3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो जेड के पावर 3/2, फिर बचा में 3/2 आएगा, तो फिर इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, पलट जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका देखिए -4 इंटू, अब इसको हम हल कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1। अब इसको हम हल कर रहे हैं तो -1 + 2 अपॉन 2, तो 1/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं जेड के पावर 1/2, फिर बटा में 1/2 आएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लस सी, इसके बाद हम लोग जेड का मान लौटा लेंगे, ये जो आया इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान लौटा लेंगे। तो देखिए 2/3 इंटू जेड का मान, हम लोग जेड बराबर क्या माने थे, तो हम लोग लेट में जेड बराबर माने थे x + 4, और स्टार्टिंग में माने थे आप लोग देखे होंगे, तो x + 4 से यहाँ पे x + 4 के पावर 3/2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर -4 2 जा 8, तो 8 यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे हाफ हटाएंगे तो रूट चलेगा। हम बताएं आपको कि √x = x के पावर हाफ होता है, तो जब हाफ हटाएंगे तो √x होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √x + 4 + c। बिल्कुल ये आपका आंसर है, एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 12 यानी प्रश्न 12, ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, x के क्यू माइनस 1 x के क्यू माइनस 1 के पावर 1/3 इंटू x के पावर 5 dx। ध्यान दीजिए, अब इसमें लेट जेड बराबर मानेंगे x के क्यू माइनस 1, तो dz बटा dx = 3x² - 0। जब इसके ऊपर ले आएंगे तो dz बटा 3x² = dx। अब देखिए तो यहाँ पर x के पावर 5 है और यहाँ x², तो कटेगा तो यहाँ पे x के क्यूब बच जाएगा। तो जब यहाँ पे x के क्यूब बच जाएगा तो उसका कोई वैल्यू होना चाहिए, तो हम फिर यहाँ से निकाल देंगे उसी प्रकार से जैसे पीछे पढ़े थे। तो इसलिए कहेंगे z बराबर x के क्यू माइनस 1, तो x के क्यू = z + 1। ध्यान में रखिएगा, बहुत यूज होगा ये आपका। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे तो z के पावर 1/3, क्योंकि इतना को z माने, इंटू x के पावर 5 dz बटा 3x²। अब देखिए यहाँ से x² से ही कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर अगला स्टेप चलेंगे, 1/3 को बाहर कर लेंगे। 1/3 जब बाहर हो गया तो यहाँ z के पावर 1/3 इंटू x के क्यू, देखिए जो बचा हम लिख रहे हैं उसको dz। अब x के क्यू का मान देखिए हम यहाँ पे क्या लाएंगे, x के क्यू का मान है z + 1। x के क्यू का मान कितना है, z + 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू z के पावर 1/3 इंटू x के क्यू का मान है z + 1, यहाँ पे z + 1 इंटू dz। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा 1/3 इंटू z के पावर 1/3 इंटू z के पावर 1 प्लस z के पावर 1/3 dz। इसके बाद आगे हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर हम डाल रहे हैं, इधर से भी बता रहे हैं। अब ध्यान देगा 1/3। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि गुणा में यदि बेस समान हो तो पावर जुटेगा। अब यहाँ पे 1/3 या 1 है, तो 1/3 या +1
जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 + 3y3 = 4y3 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर z के पावर 4y3dz प्लस z के पावर 1y3dz। देखिए हम इसका समाकलन करेंगे तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे x के पावर n का फॉर्मूला होता है n + 1 बटा n + 1। देखिए तो 1/3 इंटू z के पावर 4y3 + 1 बटा 4y3 + 1, इसको ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि सबका गुना है प्लस। ध्यान दीजिएगा इसको हम लिखेंगे z के पावर 1/3 + 1 1/3 + 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस में c हो गया। ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1/3 इंटू z के पावर कितना हो जाएगा 7/3। आज जब इसको पलटेंगे तो 3/7 आ जाएगा प्लस इसको जब हम जोड़ेंगे तो z के पावर 4/3 और इसको यहां पर लिखेंगे तो 3/4 प्लस अब 1/3 से इसमें गुना कर लीजिए और z का मान लौटा दीजिएगा। 1/3 से जब गुना होगा तो दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और फिर हम लोग z का मान लौटा लेंगे। जैसे देखिए 1/3 गुना 3/7 और z का मान हम लोग का कितना है x के क्यू माइनस 1, तो x के क्यू माइनस 1 के पावर 7/3 प्लस 3/4 इंटू 1/3। देखिए 1/3 से गुना कर लिए, फिर z का मान कितना था x के क्यू माइनस 1 के पावर 4/3 प्लस c, दोनों में गुना हो गया। अब देखिएगा जब गुना कर लिए तो यहाँ पे कटेगा, 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7 x के क्यू माइनस 1 के पावर 7/3 प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/4 x के क्यू माइनस 1 के पावर 4/3 अब प्लस c। ये बिल्कुल आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। ध्यान रखिएगा, सब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर अपॉन 2 + 3x स्क्वायर, सॉरी x के क्यू है, x के क्यू dx। देखिए इसमें भी हम लोग अगर पुट करने के लिए बात आती है कि हम किसको क्या पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि ऊपर वाला को पुट करेंगे तो नीचे वाला नहीं कटेगा, लेकिन नीचे वाला को पुट करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो अब हम लोग पुट करेंगे नीचे वाला, इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं हम लेट, साइड में लिख रहा है, आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं, सामने कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेट z बराबर, ध्यान दीजिएगा z बराबर 2 + 3x के क्यू हम मान लीजिए, तो इसका अवकलन करेंगे। तो अब जब अवकलन करेंगे तो dz बटा dx = 0 + 9x स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा और जब इसको तोड़ेंगे तो 9x स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं dz अपॉन 9x स्क्वायर = dx। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कुछ दिक्कत आए जो पुट करने वाला में, तो कमेंट करके बताइएगा, फिर इसको तोड़कर फिर लंबा करके हम बताएंगे। इसे ध्यान रखिएगा। अगर समझ में आया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो बोलिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करके लंबा बताएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अब देखिए इसके बाद इसलिए कहेंगे x स्क्वायर बाई z के क्यू और dz बटा 9x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 1/9 बाहर हो गया, तो यहाँ पे 1 बटा z के क्यू dz है। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/9 z के पावर -3 dz। देखिए अभी ऊपर लेके चल गए। अब जब समाकलन इसका हम करें तो 1/9 z के पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए हम लोग z का मान लौटा देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, z का मान लौटाएंगे तो 1/9 z का मान हम लोग कितना माने थे 2 + x 3x के क्यू के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और +1 यहाँ पर आएगा तो -2 आएगा और बटा में -2 प्लस इसमें देखिए यहाँ पे 1/9 यहाँ पे लिखा है। अब इसको गुना करेंगे तो -1/18 आ जाएगा। देखिए इसको गुना कर लेंगे हम इसमें तो -1/18 आ जाएगा इंटू इसको 1/2 + 3x के क्यू का होल स्क्वायर। क्यों कहीं ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि देखिए ये x के पावर माइनस के रूप में है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं ना,
इसीलिए जब इसको नीचे लाए, इसी प्रकार से हम लोग x पावर -2 है तो इसको 1 बटा x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको नीचे लेकर चलाए थी, प्लस में हो गया। यहां से आपका आंसर क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 यानी 14 में। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन यहां पे आपका दिया हुआ है 1y x इंटू लॉग x, 1y x इंटू लॉग x के पावर m dx। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसका समाकलन करना हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लेट या पुट कुछ भी करेंगे तो लेट z इज इक्वल टू लॉग x मानेंगे, z इज इक्वल टू क्या मानेंगे, लॉग x। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं लॉग x, अब इसका हम अवकलन करेंगे तो dz बटा dx इज इक्वल टू, देखिए इसको हम लिखेंगे d log x बाई dx। तो बताइए dz बटा dx इज इक्वल टू log x का अवकलन हम लोग पढ़े हैं, अवकलन हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, क्योंकि जब तक आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेगा इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा। इसलिए इसका log x का अवकलन होता है 1y(x), तो हम लिख दिए 1y(x). इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू डी जेड इज इक्वल टू dx। देखिए यहाँ पे dx का मान आ गया x इंटू डी जेड, हम यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए चल रहा है प्रश्न से, इसलिए 1y(x इंटू जेड, इतना का z हमारे थे तो z के पावर m हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी जेड। देखिए ये x से x कट गया और ये z के पावर z है, इसको ऊपर यहाँ पर बचा क्या, z के पावर m डी जेड। अभी इसको ऊपर लेके चलाइए, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो z के पावर माइनस m डी जेड। जब इसका समाकलन हम करेंगे तो आएगा z के पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, z का मान उठा देंगे, तो z का मान कितना है, log x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, log x के पावर माइनस m प्लस 1 बटा माइनस m प्लस 1 प्लस c, आंसर। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिएगा, 15 यानी 15 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ आपका 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx। अब इसका हमको समाकलन ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए नीचे वाले को हम लोग पुट कर लेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। देखिए तो लेट z बराबर 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो dz बाई dx इज इक्वल टू, जब इसका अवकलन करेंगे कांस्टेंट राशि है तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू dx स्क्वायर बटा dx, ये अचर था इसलिए बाहर हो गया, तो dz बटा dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 0 खत्म हो गया तो माइनस 4 इंटू 2x, तो dz बटा माइनस 8x इज इक्वल टू dx। देखिए 4 टू 8 गुना कर लिए, ये बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड इंटू डी जेड बाई माइनस एक्स कट गया, माइनस 1/8 बाहर हो गया, 1 बटा जेड डी जेड। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log मोड x, ध्यान रखिएगा मोड x प्लस c होता है, तो कहेंगे इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1/z के रूप में है तो माइनस 1/8 log मोड z प्लस c, z का मान उठा लीजिएगा। अब इसमें जब z का मान उठाएंगे तो माइनस 1/8 log, ध्यान दीजिएगा z का मान कितना था, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है, पोटेंशियल का है, e के पावर 2x प्लस 3 dx। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं e के पावर x dx इज इक्वल टू e के पावर x प्लस c, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें समाकलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, e के पावर x का जब हम समाकलन करेंगे तो e के पावर x ही होगा, तो इसलिए क्वेश्चन e के पावर x के रूप में है तो e के पावर 2x प्लस 3 अपॉन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x का गुणक में यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे लिख दिए 2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 यानी 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ देखिए एक्स वाई ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन x इंटू इसको ऊपर लेके चला जाएंगे तो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम आप लोगों को बताएं कि 1 बटा मान लीजिए कि x इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 होगा, उसी तरह से 1 बाई एक्स स्क्वायर जो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 बटा e के पावर एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लेके गए, इसको केयर कर लीजिए। लेकिन सब हिंट है, सब समझते रहेगा। जब कभी भी हम साइड में अगर कोई बात लिखे हैं तो आप लोग हिंट पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आप लोग हिंट पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा हम लिखते हैं, साइड में कुछ बात लिखते हैं तो उसमें भी केयर करें, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग लेट मानेंगे यानी जेड। अब जेड इज इक्वल टू मानेंगे, आप टी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं। देखिए आप हम लेट मान रहे हैं जेड इज इक्वल टू, तो जेड इज इक्वल टू पावर में जो है उसको हम मान रहे हैं एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर मान रहे हैं, माइनस जैसे वैसे छोड़ देंगे। अब देखिए कि इसका हम अब कलन करेंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x, तो dz बटा कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dx। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो x इंटू ई के पावर माइनस जेड dz बाई 2x। देखिए ये x x कट गया, जब ये x x कट गया तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर कर दिया। देखिए e के पावर माइनस जेड dz, तो हम लोग जानते हैं कि e के पावर x का e के पावर x ही रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे गुणक में -1 होगा। अब देखिए तो हाफ इंटू ई के पावर माइनस जेड अपॉन -1 प्लस सी। कहिएगा सर कि -1 कैसे आ गया, तो देखिए यदि ई के पावर x है जहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो यहाँ पे नीचे 1 रखेंगे तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए अगर माने कि हाँ प्लस में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि माइनस यहाँ पे रहेगा तो नीचे माइनस अवश्य लिखाएगा, तो ही माइनस यहाँ पे आ जाए। अब माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो हम लोग इसको बीच में लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या लिखेंगे 1। देखिए माइनस को मान लेके जा रहा है तो -1/2, और देखिए माइनस में इसको ऊपर नीचे लिया गया तो 1/e के पावर जेड प्लस सी। जेड का मान उठा दीजिए, -1/2 गुना 1/e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका आंसर हो गया। ध्यान देते रहिएगा इसी प्रकार से। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे सभी लोग अब ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ, e के पावर tan इनवर्स x। देखिए एक क्वेश्चन स्टार्ट पर क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आप लोग के एग्जाम में आते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें क्लियर कीजिएगा। e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें आपको पता चल रहा होगा कि तो बहुत साफ है, सीधा पता चल रहा है कि यदि हम tan इनवर्स x को पुट कर लेंगे तो ये कट जाएगा, तो फिर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो देखिए हम पुट कर रहे हैं क्या, लेट मतलब मान रहे हैं, इसमें हम लेट मान रहे हैं जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स x को। कहिए इसे सब पता कैसे चल जाता है, तो आप देखिए आपको बनाते बनाते खुद एक आइडिया आ जाएगा कि किसको हम पुट करें तो कौन कटेगा। जब इसको पुट करें तो ये नहीं कटेगा, तो सीधा सी बात है कि जब हम इसको पुट करें तो कट जाएगा। देखिए तो z इज इक्वल टू tan इनवर्स x हम मान लें, इसका अवकलन करेंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई dx। तो dz बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, अवकलन होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू dx। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं dx के जगह पर यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, तो e के पावर z इतना को माने तो z रख दिए बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dz, इससे कट गया तो क्या बचा, देखिए तो e के पावर z dz, तो e के पावर z dz, तो e के पावर x हम कहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि e के पावर x dx इज इक्वल टू e के पावर x प्लस c होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा e के पावर z अब प्लस c आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, z का मान यहाँ पे लौटा लेंगे, z का मान क्या करेंगे, लौटा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा z का मान लौटा रहा है तो e के पावर tan इनवर्स x प्लस c आंसर, ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए 19 में दिया हुआ है आपका e के पावर 2x माइनस 1 बाई e के पावर 2x प्लस 1। तो इसमें ध्यान दीजिएगा सभी लोग, किस तरह से इसको हम लोग समाकलन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना है, थोड़ा सा
फर्स्ट बार में, फिर आप लोग को बनाते बनाते आइडिया आ जाएगा। देखिए नोमिनेटर और डोमिनेटर में ई के पावर एक्स से डिवाइड करने पर, यानी हम लोग अंश और हर में ई के पावर एक्स से भाग देकर इसको हल करेंगे। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे कि अंश और हर में ई के पावर एक्स से भाग देने पर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं। तो ऊपर में जो है ये अंश है और नीचे वाला को हर कहेंगे, यानी इसको हम लोग नोमिनेटर और इसको डोमिनेटर कहेंगे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो अंश और हर यानी दोनों में हम क्या करेंगे, तो दोनों में ई के पावर एक्स से हमको भाग देना है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक और बात की 1/x वाला ये बात जो हम बार बार लिखते हैं, बार बार बताते हैं, इसको बहुत हमेशा क्लियर करते रहिएगा कि इसको x के पावर -1 के रूप में हम लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से यदि 1/e के पावर x है तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e के पावर -x हो जाएगा। इस समय हमेशा बात को ध्यान रखिएगा और जब भी इधर बताए तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बात आ रही है कि अंश और हर में e के पावर x से भाग देने पर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए e के पावर 2x - 1/e के पावर x बटा e के पावर 2x + 1 बटा e के पावर x। हम कुछ भी नहीं लिखे से बस, फिर अगर इंटीग्रेशन का सिंबल छोटा हो गया फिर आप लोग समझिएगा, समझदार है dx। देखिए आप लोग आप यहाँ पे भिन्न का भागा मत बनाइएगा तो फिर ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो बात वही आ जाएगा। तो फिर हम भागा दिए किसी लिए, तो इसको काटना नहीं है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे इसको अलग अलग करना है, विभाजन रूप, जो आप लोग को बता चुके हैं कि a + b यदि x है तो a/x + b/x के रूप में होता है। वैसे ही हमको दोनों में भाग देना, इसको भी दोनों में भाग देना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको जब हम भाग दे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा मैम करके बताना चाहते तो इसको शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हम फैक्टर तोड़ के बताएं, थोड़ा सा समय लगेगा, टाइमिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको बिल्कुल थोड़ा सा लंबा ही जाएगा लेकिन इजी हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए e के पावर 2x बाई e के पावर x - 1 बटा e के पावर x, फिर बड़का भागा देंगे। देखिएगा फिर यहाँ पे लिखेंगे e के पावर 2x बटा e के पावर x + 1/e के पावर x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जब हम यहाँ पे भागा दे रहे हैं तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा e के पावर 2x इंटू e के पावर -x। तो पहले बताया था कि 1 बटा e के पावर x है, तो इसको e के पावर -x हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये नीचे है, हम ऊपर लेके गए, यार यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर लेके गए, जब ऊपर लेके गए तो ये पावर में माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 1/e के पावर x है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e के पावर -x बटा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इसको भी लेकर जा रहे हैं हम, तो e के पावर 2x इंटू e के पावर -x प्लस e के पावर -x। देखिए इसको हम क्या किए, ऊपर लेके चले गए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऊपर लेके चले गए तो e के पावर -x आ गया और dx। अब देखिए हम लोग एक चीज और पढ़े हैं कि यदि गुना में बेस समान हो, गुना में बेस समान हो तो पावर जुटता है। गुना में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होगा, जुटेगा। अब बताइए कि यहाँ पे जब जुटेगा तो 2x i -x है, तो 2x में से वो x गया क्योंकि प्लस माइनस होता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइड में बता रहे हैं e के पावर 2x -x, क्योंकि प्लस माइनस होगा तो बराबर e के पावर क्या बचेगा, x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर -x बटा, इसी प्रकार से नीचे e के पावर x प्लस e के पावर -x dx। यही मेन हुआ। अब ये आ गया यहाँ से तो बिल्कुल यहाँ से आसान हो गया। अब आप लोग जब नीचे वाला को पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कट जाएगा, तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और हम शॉर्ट में आप लोग बता दें कि कभी भी ध्यान रखिएगा, यदि नीचे आप लोग दिमाग में सोचेगा, यदि नीचे वाला अगर अवकलन ऊपर वाला हो जाए तो लॉग नीचे वाला आंसर हो जाता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, यदि नीचे वाला का अवकलन यानी डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, यदि नीचे का डीसी ऊपर का हो जाए तो लॉग नीचे का आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। कहिएगा किससे कैसे, तो अभी देखिए इसके बारे में प्रूव करके आपको बता रहे हैं और अभी इसके आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आगे चलेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, लेट मान रहे हैं इसको, तो लेट मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट z बराबर e के पावर x प्लस e के पावर -x।
अब देखिए इसको हटा, देखिए हम हटा रहे हैं, इसको पुट कर लिए और क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ के बाद, तो e के पावर x और e के पावर माइनस x, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। देखिए यहाँ लेट जेड माने, इसको हमें टार दे रहा है, कंफ्यूजन ना हो तो इसको मिटा दे रहे हैं आप लोगों को। अब यहां से देखिए लेट जेड बराबर जब माने तो इसका आप कलन करेंगे, तो dz बाई dx प्लस d सॉरी इज इक्वल टू d e के पावर x बाई dx प्लस d e के पावर माइनस x बटा dx। देखिए तो dz बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x का कलन e के पावर x होता है, तो e के पावर x। अब देखिए e के पावर प्लस e के पावर देखिए प्लस है और e के पावर x की पावर देखिए माइनस है, तो माइनस है तो ये आगे पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस जो यहाँ पे पड़ जाता है, देखिए आगे पड़ जाता है माइनस 1 इंटू आगे, क्योंकि हम लोग कलन करेंगे dx के पावर n बटा dx, तो होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे पावर माइनस पटका आ जाएगा, माइनस कभी भी रहता है तो आगे गुणक में पटका जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे dz बटा dx इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, इस पर ध्यान रखिएगा। तो हम लिख सकते हैं dz बाई e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इज इक्वल टू dx। अब यही चीज को हम वहां पुट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x y, इतना तो हम क्या माने हैं z, तो यहाँ पे हम लिख दिए z। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो dz y ध्यान दीजिए e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, देखिए इसे ही कट गया, बिल्कुल आसान हो गया, इसे ही कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1yz dz। अब देखिए तो 1yz, तो हम बताएं इसके पीछे पावर लिखे, तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा 1yx dx इज इक्वल टू क्या होता है log mod x प्लस c, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log mod z प्लस c। तो log z का मान लौटा दीजिएगा, तो z का मान कितना है, ध्यान दीजिए e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, यहाँ पे लिखेंगे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, अब प्लस में c, आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 यानी 20, क्वेश्चन नंबर 20 सेम इसी प्रकार से है और बिल्कुल हम उसको अभी देखेंगे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेम ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपका 19 जैसा है, सेम वैसा ही है, उसमें थोड़ा सा आगे हल भी था, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली है, यदि हम नीचे वाला को पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो जब नीचे वाला को पुट करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो लॉग के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, 19 से भी हल्का है ये, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लेट यहाँ पे मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट जेड बराबर, डरिएगा नहीं पोटेंशियल से, ध्यान रखिएगा, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, तो आप कलन इसको हम करेंगे, तो dz बाई dx इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, e के पावर 2x d e के पावर 2x बटा d2x गुना d2x बाई dx, फिर प्लस है तो प्लस d e के पावर माइनस 2x बटा d माइनस 2x गुना d माइनस 2x बटा dx। देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें, लंबा बता दीजिए, आप कलन में तोड़ दिए इसको एकदम, dz इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू, देखिए e के पावर 2x जैसे वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक dx बटा dx 1 होगा तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 को आगे लिख दिए, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू e के पावर माइनस 2x। इसमें से देखिए दो दो शामिल, इसलिए कॉमन कर लेंगे, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 2 कॉमन होगा, तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे dz बाई 2 इंटू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू dx। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, देखिए तो ऊपर वाला जैसे वैसे रहेगा, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बटा इतना को हम लोग क्या माने हैं z, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे z, और यहाँ पे देखिए dz बाई e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2, देखिए तो नहीं आ रहा, सेम सेम कट गया इससे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी था 2, देखिए यहाँ पे 2 थे, 2 को हम लोग आगे ले आएंगे हाफ को बाहर, तो 1yz इंटू dz। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि 1yz का समझ क्या होता है, log mod z होता है, यहाँ पे लिखेंगे हाफ log mod z प्लस c। अब हम लोग z का मान लौटा लेंगे, तो 1/2 log z का मान, ध्यान दीजिएगा z का मान कितना है e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, ये आपका बिल्कुल आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान देंगे।
अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सभी लोग ध्यान देंगे, क्या करेंगे, बहुत ही इजी है। ये tan स्क्वायर x के रूप में ही है। तो जब tan स्क्वायर x के रूप में है तो हम लोग tan स्क्वायर x का कोई समाकलन नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इसका कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइड में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान रखिएगा, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान रखिएगा इसको। अब यही फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए जब हम इसको तोड़ रहे हैं sec स्क्वायर x, तो x के जगह पर कितना है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 1, फिर उसके बाद क्या है -1 इंटू dx। अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। अचल संख्या बाहर कर जाए तो 1 इंटू dx यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर x, देखिए ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर x dx का समाकलन क्या होता है tan x प्लस c। उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे tan x की जगह पर कितना है 2x माइनस 1, और फिर यहाँ पे देखिए बटा में आ जाएगा आपका x का जो गुणक होता है, हम शुरू से बताते हैं कि नीचे आ जाता है, तो x का गुणक यहाँ 2 है तो बटा 2, फिर माइनस 1 का समाकलन होता है x और प्लस c, आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22। ध्यान देते रहिएगा आपको। sec स्क्वायर 7, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है sec स्क्वायर x, बिल्कुल x के रूप में है, थीटा के रूप में है। तो sec स्क्वायर x हम तो डायरेक्टली जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। इसका हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए इसका tan x प्लस c होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि tan x के जगह पे कितना है 7 माइनस 4x। अब बटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गुणक में x का गुणक में कितना है -4 है। अगर प्लस रहता तो सिर्फ 4 होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका -4 अब प्लस c, आंसर हो जाएगा। इसी पर एक स्टेप और बढ़ाइएगा तो बढ़ा लीजिएगा, इसको आगे कर लेंगे -1/4 tan इंटू 7 माइनस 4x प्लस c, आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका साइन इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह भी बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम लोग पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स को, यानी लेट, यहाँ पे हम मानेंगे लेट z बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आप कलन करें तो dz बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा d साइन इनवर्स x बटा dx। तो dz बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dz इज इक्वल टू dx। देखिए अब यहां से हम dx के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देगा, तो साइन इनवर्स x, ध्यान देगा साइन इनवर्स x का हम माने z, तो ये z हो जाएगा अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर टू dz। देखिए इसे कट गया, बिल्कुल कट गया। अब जब ये कट गया तो यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेशन z dz, तो z का जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसके माथा पर हम एक जो पटकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 अब प्लस c, z का मान लौटा दीजिए, तो z का मान कितना साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स x के स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। इसी प्रकार देखिए हम 23 क्वेश्चन तक आप लोगों को सोल्यूशन कर दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अगला वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम समझ सकते हैं कि हमारा बताने में कुछ समय ज्यादा लगा होगा या वीडियो ज्यादा टाइम का बन गया, लेकिन देखिए कमजोर बच्चों के लिए काफी बहुत ही अच्छा चीज है कि धीरे धीरे वो देख लेंगे समझेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हम हर एक बात को तोड़ तोड़ कर बताते हैं जिससे कमजोर विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। ऐसे हो सकता है हमारी वीडियो कुछ तेज विद्यार्थियों को अच्छा ना लगे, क्योंकि तेज विद्यार्थियों को लगे कि बहुत धीरे धीरे बताते हैं, थोड़ा जल्दी बतावे, तो आपका यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है तेज वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं।
या आगे पीछे तेजी से आगे पीछे करके आप देख सकते हैं जो तेज विद्यार्थी हैं, लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल आराम से देखें, कोई दिक्कत ना है, समझ कर, क्योंकि आप लोग 3 घंटा का सिनेमा देख सकते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट का भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, इतना तो समझ सकते हैं आप लोग का। इसमें थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।